हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 21 में आ गए हैं जी हम। आज के लेक्चर में क्या है? आज के लेक्चर में है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखिए, आप अगर मैंने वैसे कहा था कि कंडीशंस नहीं होती हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप अब देखिए, जब आप समझ जाते हैं तो ठीक है, कंडीशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। पिछले लेक्चर सुन लीजिए एक बार। तो उसमें क्या हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए थे बेसिकली। तो कंडीशन जैसे इफ़ था, तो इफ़ के अंदर हमारा एक इंटीजर एक्सप्रेशन होता था, ठीक है, और रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते थे वो हमारे 0 या 1 रिटर्न करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से इफ़ और वाइल जो है हमारे काम करते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, अच्छा, एक थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स जो लोग यूज़ करते हैं, और इसी वजह से एंट्रेंस के अंदर और एप्टीट्यूड वगैरह के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस, मतलब क्या चीज़ है जो आप मिस कर जाते हैं इसमें और फिर क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है। तो कौन कौन से हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर? देखिए, ये डबल सिंबल जो होता है ये लॉजिकल एंड है, और ये जो सिंबल है ये लॉजिकल और है। अब देखिए, दोनों ऑपरेटर्स हैं, फिर एक बात नोट कीजिए, दोनों ऑपरेटर्स हैं, दैट मीन्स कुछ रिटर्न करेंगे। दोनों बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, इसका मतलब ये दो वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी लॉजिकल एंड को। ठीक है, लॉजिकल एंड क्या करता है? देखिए, लॉजिकल एंड क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर है, जैसे मैंने कहा, तो बाइनरी ऑपरेटर है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इंट, वही इंट एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा, और डबल एंड, और यहां पर भी इसे इंट एक्सप्रेशन ही चाहिए, इंट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिए, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है अपने आप में, एक्सप्रेशन है, बल्कि देखिए मैं बार बार वर्ड यूज करता हूं ना, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो कुछ रिटर्न करता हो, जैसे 2 + 3 तो एक इंटीजर एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ। अब इस एक्सप्रेशन से क्या रिटर्न होगा? देखिए, ये वो वेरिएबल्स हैं, सॉरी, ये वो ऑपरेटर्स हैं जो 0 या 1 रिटर्न करते हैं। ठीक है, इंटीजर को प्रोसेस करते हैं, 0 1 रिटर्न करते हैं। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी वही थे, जो इंटीजर को प्रोसेस कर रहे थे और मतलब कंपेयर कर रहे थे और 0 या 1 रिटर्न कर रहे थे। अब ये 0 1 किस बेसिस पे रिटर्न करेंगे ये समझते हैं और थोड़ा सा बिहेवियर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कंट्रोल जो है वो इस एक्सप्रेशन पर आएगा, ध्यान से सुनना, वो इस एक्सप्रेशन पर आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई, या यूं कहो पहले, अगर ये वैल्यू 0 हुई, ठीक, तो कंट्रोल क्या करेगा? कंट्रोल सीधा रिटर्न करेगा जी, रिटर्न। ठीक है, वो इधर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, वो इधर नहीं जाएगा। अगर यहां पर 0 मिली तो रिटर्न 0 तुरंत। ठीक है, अब अगर यहां पर मिला कोई पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो कंट्रोल कहां जाएगा? गो टू सेकेंड, गो टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो तब कंट्रोल इधर आएगा। तो डिफरेंस समझ में आया? ये चीज मिस करते हैं लोग, इसी वजह से फंस जाते हैं। तो देखिए, हुआ क्या, यहां पर कंट्रोल आया, यहां 0 है तो 0 रिटर्न कर दी कंप्लीट, मतलब इसको प्रोसेस नहीं करेगा, 0 रिटर्न कर दी। अच्छा, अभी एग्जांपल से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा वहां पर। और अगर यहां पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है तो गो टू सेकेंड कंडीशन, तो यहां पर आएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो देखिए, यहां पर इस जगह पर अगर 0 है तो रिटर्न 0। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा कि यदि पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर मिला इस जगह पर तो रिटर्न होगा 1। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं।
अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम, समझ में आ जाएगा। वैसे देखिए लॉजिकल एंड, अब मैं इसका लॉजिकली तरीके से बताता हूँ। लॉजिकल एंड क्या होता है जी? लॉजिकल एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, लॉजिकली सोचना इस चीज़ को। कंट्रोल यहाँ पर आया, उसे यहाँ 0 मिल गई, तो इसका मतलब रिजल्ट तो फॉल्स ही होना है, चाहे अब ये 0 हो या 1 हो, क्योंकि जब यहाँ 0 मिल गया तो यहाँ की डिपेंडेंसी खत्म हो गई ना, इसीलिए कंट्रोल इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो सीधा 0 रिटर्न कर देता है। क्लियर? दूसरा, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव मिल गया, तो यानी कि अब रिजल्ट डिक्लेयर करना इस स्टेटमेंट के हाथ में है। यहाँ 0 हुई तो रिटर्न 0 होगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो रिटर्न 1 होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखते हैं जी, मैंने यहाँ लिखा 1 एंड printf हेलो, और एक वेरिएबल ले लेते हैं int x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू दिस। अब देखिए देखने में अजीब सा लग रहा होगा, हाँ जी अजीब ही होते हैं प्रोग्राम, क्योंकि आपने ये देखे नहीं होते हैं इसीलिए फंस जाते हैं आप फिर। तो स्टेटमेंट को ढंग से समझना चाहिए जी, खासकर टूल्स को, तभी प्रोग्रामिंग की पावर आती है क्लियर। अच्छा तो अभी देखिए ये अजीब सा लग रहा होगा देखने में, भैया ऐसे मत समझो, ये बाइनरी ऑपरेटर है, एक आर्ग्यूमेंट इधर है, मैंने इंटीजर टाइप का लिखा है, इधर भी इंटीजर टाइप का ही लिखा है। अब देखिए कुछ लोगों ने कहा जी ये इंटीजर कैसे हो गया, तो क्या कर सकते हैं जी, आप इस लेक्चर पर डायरेक्ट आए हैं देखने के लिए तो कहानी कुछ समझ में आएगी नहीं, तो पीछे भी देख लीजिए। जिन लोगों को समझ में आ गया है कि ये इंटीजर है, ठीक है, तो खामोखा इस लेक्चर को देखिए। मैं फिर कहता हूँ जी, चलो बार बार इतनी बार कह चुका हूँ, अब तो ये कोई मतलब सीरियल नहीं होते कि आपने कोई टीवी चैनल खोला, कोई कॉमेडी सीरियल है, एक ही एपिसोड देखा आपने, उसको समझ गए, हंस लिए। आप सीक्वेंस आइए, अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सीरियस होइए, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ printf यूज़ कर लिया, अगर आपको ये नहीं पता ना printf क्या करता है तो ये कहानी बेकार है, फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, तो दोनों इंटीजर हैं। अब होगा क्या, देखिए कंट्रोल इस जगह पर आया, ठीक है। अब कैसे पता लगा आपको इस जगह पर आया? एक काम करते हैं, यहाँ भी printf लिख लेते हैं। यहाँ लिख दिया हेलो और यहाँ लिख दिया सर। अब देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैंने लिखा -5। अब लोग समझ गए होंगे, जिनको समझ में आ गया -5 क्यों लिखा है, तो इसका मतलब पीछे से ही आ रहे हो देखते हुए। अच्छा देखिए, अब कंट्रोल इस स्टेटमेंट पर आएगा, सबसे पहले इतने पर, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पर हेलो प्रिंट होगा, 5 रिटर्न होगा, 5 - 5 0। क्या स्टेटमेंट इधर जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें न्यू लाइन लगा लेते हैं, 6 हो जाएगा जी फिर, हाँ न्यू लाइन से 6 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो न्यू लाइन ही लगाते हैं, चलो अभी फिलहाल ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या स्क्रीन पे प्रिंट होता है, और फिर फाइनली x की वैल्यू को देखते हैं कि रिटर्न क्या हुई। प्रोग्राम को सेव किया, Ctrl+S, सेव हम कहाँ रखते हैं जी, वही अपनी D ड्राइव, E ड्राइव, CPRG। और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर 21.c, ठीक है। अच्छा अब कंपाइल करते हैं इसको, कंपाइल भी हो गया जी, और रन। अब देखिए क्या प्रिंट हुआ, हेलो क्यों प्रिंट हुआ जी? देखिए हेलो इसलिए प्रिंट हुआ कि कंट्रोल, इसको थोड़ा नीचे करना है, हाँ तो देखिए कंट्रोल इस जगह पर आया, सबसे पहले हेलो प्रिंट कर दिया, यहाँ पर हेलो आ गया, 5 रिटर्न हुआ, 5 में से 5 गई 0। अब मैंने आपसे कहा था यहाँ अगर 0 मिल जाए तो कंट्रोल आगे नहीं जाएगा ना, तो 0 ही रिटर्न हो गया। तो x में, इस x को हमने यहाँ प्रिंट कराया है नीचे, तो इस x में क्या गया 0, तो 0 प्रिंट हो गया, सिंपल। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर ये हटा देते हैं और ये -5 भी हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या जनरेट होगा, 5। सेव करते हैं, Ctrl+S, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो अब देखिए इस हेलो से, मतलब इस स्टेटमेंट से हेलो प्रिंट हुआ, रिटर्न हुआ 5, पॉजिटिव नंबर है, तो कंट्रोल इसलिए सेकंड कंडीशन पे आ गया। यहाँ पर क्या रिटर्न हुआ,
अब यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेगा, पहले सर प्रिंट किया, अब यहाँ रिटर्न हुआ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब रिटर्न करेगा 1, तो देखिए x की वैल्यू 1 हो गई। सिंपल, कोई डाउट? अब मान लीजिए यहाँ 0 होती, एक केस वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा -3, कंट्रोल S और कंपाइल और रन। अब देखिए यहाँ बेशक 0 जनरेट हो, अगर यहाँ 0 जनरेट हो रही है ना, तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो ही गया और ये भी होगा, ठीक है, और फिर 0 रिटर्न होगी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है, जैसे नेट का एग्ज़ाम होता है या गेट का एग्ज़ाम होता है और बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, कंपनी वगैरह लेती है, वो लॉजिकल एंड से और लॉजिकल और से क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? वो पता क्या करते हैं, वो यहाँ पर कुछ पोस्ट प्री इंक्रीमेंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, यहाँ पर पोस्ट प्री स्टेटमेंट डाल देते हैं, और फिर होता क्या है कि यहाँ पर वो कंडीशन फॉल्स हो रही होती है, ठीक है, तो कंट्रोल इधर आता नहीं है। तो आप क्या वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए, यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लेते हैं आई जे के, पूछते हैं आई जे की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करते हैं, आपका तो दिमाग उतना ही चलता है ना, आप उतना ही सोचते हैं, अच्छा दोनों कंडीशन है, दोनों तरफ गया होगा। या तो कुछ लोग तो जिनको इतना आइडिया ही नहीं होते ना, वो देख के कहते हैं जी प्लस माइनस हो रहा है तो कंडीशन ही नहीं है, वो उसको फॉल्स कर देते हैं, वहाँ से ही नेगेटिव मार्क्स। दूसरे कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है नहीं जी, स्टेटमेंट तो लिख देते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कंट्रोल इधर से इधर आना जरूरी नहीं है, अगर इधर 0 मिल गया ना तो इधर नहीं आएगा, तो भी वो लोग फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो इधर के वेरिएबल्स में इंक्रीमेंट तो करते ही हैं, इधर वालों में भी कर देते हैं, तो रिजल्ट में फिर वो गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट कोई भी हो, हम जिसे छोटा समझते हैं ना, भी आपसे छोटा समझ रहे होंगे, लॉजिकल एंड ही तो है जी, दोनों कंडीशन ट्रू तो ट्रू, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो बहुत आगे भी चले जाते हैं, मतलब एडवांस बन जाते हैं, वो भी नहीं जानते हैं ये बातें। तो ठीक है, आप इतने एडवांस मत रहिए जी, ये छोटी छोटी बातें अगर मिस कर दोगे तो फिर कहानी लग जाएगी, ठीक है। तो लॉजिकल एंड, अब देखिए इसी से आपको अब लॉजिकल और का आइडिया भी लग गया होगा, ठीक है। लॉजिकल और भी इसी तरह से है, उसकी कहानी क्या है, देखिए उसकी कहानी समझते हैं। लॉजिकल और बाइनरी ऑपरेटर है, ये रहा, ठीक है। अब इधर भी इंटीजर एक्सप्रेशन, उधर भी इंटीजर एक्सप्रेशन। यहां अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। और का मतलब क्या होता है, एक भी बात सही तो सही। तो अब देखिए थोड़ा रिवर्स कर देते हैं कि अगर यहां पर 0 मिली, यहां पर अगर 0 मिली तो इधर जाना चाहिए ना टेस्ट करने के लिए। यहां अगर 0 मिलती है तो टेस्टिंग इधर से होनी चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट उठाकर मैं यहां डाल देता हूं, और ये स्टेटमेंट, एक मिनट, और रिटर्न 0 वाला स्टेटमेंट उठा के हम यहां ले आते हैं जी। क्यों? क्योंकि देखिए कंट्रोल सबसे पहले यहां आएगा, 0 मिली तो सीधा जाएगा जी सेकंड कंडीशन पर यहां, क्योंकि यहां से कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर मिला तो इसका मतलब बात ठीक हो गई, तो रिटर्न कर दो 1, ठीक है। अब यहां पर आए, यहां पर क्या है, 0 मिला तो रिटर्न 0, और पॉजिटिव नेगेटिव मिला तो रिटर्न 1। देखिए यहां की कहानी बिल्कुल सेम है, यहां नहीं बदला कुछ भी। अब आते हैं नीचे, अब इसी केस में हम ये लगा देते हैं, और अब इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, और रन करते हैं, ठीक है। अब देखिए रन में क्या हुआ, कंट्रोल यहाँ आया, इस जगह पर हेलो प्रिंट हो गया। अब यहीं से 5 जनरेट हो गया, तो आगे क्यों जाना, और है ना। तो कंडीशन अगर ट्रू हो गई, जिसे आप कंडीशन कह रहे हैं, पॉजिटिव नंबर मिल गया, तो कंट्रोल रिटर्न करा, सीधा x में 1 डाल दिया, तो देखिए x में 1 आ गया, इधर आया नहीं। अब इधर कब आएगा, इधर कब आएगा, इधर आएगा जी अब, कि अगर यहाँ से बात सेटिस्फाई नहीं हुई तो उधर जाएगा। अब देखिए इसको हमने सेव किया, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, रन किया। अब देखिए ठीक है, तो printf हेलो -5, हेलो प्रिंट हुआ, 5 रिटर्न हुआ, 5 - 5 कितना हुआ, 0, तो 0 की वजह से इधर आया सर। अब यहाँ से भी 0 जनरेट हुआ, क्योंकि सर 3 रिटर्न करेगा, 3 - 3 0, तो x में 0, ठीक है जी। तो इसको हटा के देख लो तो 1 रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, यानी कि मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ जानी चाहिए आपको। ये देखिए x में 1 आ गया, तो ठीक है।
देखिए लॉजिकल एंड और लॉजिकल और हमने देख लिए, प्रोग्रामिंग भी हम कर चुके हैं, पिछले दो लेक्चर्स हमारे प्रोग्राम्स के थे। मतलब प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम आइडिया ले चुके हैं कि प्रोग्राम कैसे करते हैं। अभी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी ये एक अलग चीज़ है। मतलब आपको प्रॉब्लम मिलती है, तो पिछले दो लेक्चर में हम ये देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी या C++, ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रख रहे हैं तो देखिए जी यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अच्छा देखिए ये स्टेटमेंट मैंने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो ऐसे ही होता है जी सी में। अभी तो सोचिए ये तो वो चीज़ें हैं सी में जो आप सब जानते हैं, जो लोग सी जानते होंगे ना तो उसे पता आइडिया होगा। तो आपको अगर इस टॉपिक में कन्फ्यूजन थी, अब अंदाज़ा लगाइए थोड़ा सा कि जो टॉपिक आपने देखे ही नहीं है सी में कि सी में ये भी होता है, उसकी क्या हालत हो रखी होगी। ठीक है, तो ठीक है जी, आप देखिए, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, और जो डेप्थ होती है किसी भी टूल की खासकर उसे थोड़ा देख लिया करो। ठीक है, सुनी सुनाई बातों पर और कहीं पढ़ी पढ़ाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मेरी बातों पर भी यकीन नहीं करिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपना दिमाग चलाइए, और अगर आपको इसमें कुछ और मिलता है तो आप अच्छी बात है। टूल्स की मास्टरिंग जब आप कर लेंगे तो आप प्रोग्रामिंग के लिए तैयार होंगे, तब आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं ये क्यों कहता हूँ, देखिए कुछ लोग मुझे कुछ लोग कभी कभी मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि सर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए ना, टूल्स पे इतना क्यों ध्यान देते हो। अच्छा तो गूगल तो पागल है ना, गूगल पागल है, इन्फोसिस पागल है, माइक्रोसॉफ्ट पागल है। ये सब क्या करते हैं, जब टेस्ट लेते हैं तो आपको टूल्स की टेस्टिंग पे बिठाते हैं। मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन देते हैं ट्रिकी, ताकि आपकी डेप्थ चेक की जा सके। गेट वाले भी पागल हैं कि वो बेचारे इतनी मेहनत करके क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे। ठीक है, नेट में भी ऐसे ही बैठे हुए हैं लोग। तो अक्लमंद तो जी फिर देख लीजिए कौन है। तो भैया टूल है, टूल को टूल की तरह समझो। तो ये सारी कंपनियां और ये सब एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ क्यों लेती हैं इस तरह के टेस्ट जिसमें ऐसे क्वेश्चन पूछती हैं, तो थोड़ा सोचिए। ठीक है, तो आप जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लाइक अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो यार डिसलाइक ही कर दो, कुछ तो करो। ठीक है, और जो है 2 ही ऑप्शन है, और अगर कोई डाउट हो, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे मेल कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं जो है ना ज़रूर आपको क्लियर करूँगा। तो जी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ प्रोग्रामिंग के लेक्चर होंगे, अभी 2-3 और प्रोग्रामिंग। देखिए टूल्स हम मिक्स होकर आएंगे। ठीक है, अब हम धीरे धीरे टूल्स पढ़ेंगे और फिर प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।